दोस्तों, युद्ध रणभूमि में नहीं जीते जाते, बल्कि युद्ध जीते जाते हैं मस्तिष्क में। क्योंकि किसी भी युद्ध में विजय पाने के लिए आवश्यक होती है प्लानिंग, रणनीति। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की रणभूमि में उतरते हैं, तो यहाँ भी आप लोगों के लिए जरूरी होती है एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी, जिससे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। और इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे यूपीएससी की एक रणनीति पर ही बात करने जा रही हूँ। दोस्तों, यूपीएससी के लिए आप लोगों ने ना जाने कितनी बार स्ट्रैटेजी की वीडियो देखी होगी और ना जाने आगे भी कितनी बार देखोगे, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि यूपीएससी की एक ही स्ट्रैटेजी है, और वो ये है कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। क्योंकि यूपीएससी की जो भी स्ट्रैटेजी होती है, उसके लिए आप टॉपर से, हम जैसे एजुकेटर से चीजें समझ सकते हो कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी होगी। आप दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हैं? आप सुबह उठकर पढ़ते हैं या फिर लेट नाइट तक पढ़ते हैं? आप अगर जॉब पे जाते हैं तो आपकी पार्ट टाइम जॉब है या फिर फुल टाइम जॉब है? फुल टाइम जॉब है तो आपकी जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा थकाने वाली है या फिर ठीक है, एक रिलैक्सिंग जॉब है? आप एक हाउसवाइफ है या फिर एक फुल टाइम स्टूडेंट है? इसके अलावा आपकी जो भी कंडीशन है, आपका जो मस्तिष्क है वो कितनी जल्दी चीज़ों को अडेप्ट करता है, आप कितनी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, आपकी लॉजिकल पावर ज़्यादा अच्छी है या रटने वाली पावर ज़्यादा अच्छी है? जो भी चीज़ें हैं वो मैं नहीं जानती, वो आप जानते हैं। इसलिए मैं आपको या कोई भी वीडियो आपको केवल मार्गदर्शन देती है। आपको किसी भी एजुकेटर का अंधभक्त नहीं बनना है। आपको किसी भी स्ट्रैटेजी वीडियो को अंधा होकर के फॉलो नहीं करना है। आपको हमारी स्ट्रैटेजी से सीखना है कि वास्तव में प्लानिंग किस तरीके से की जाती है। उसके बाद प्लानिंग प्लानिंग तो आपको खुद को ही करनी है। चलिए, तो दोस्तों, बात करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लर्नर्स की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। आज 1 PM वाली क्लास में लर्नर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाओ। पुरानी स्ट्रैटेजी वीडियोस पुरानी हो गई, प्लीज आप आज बिल्कुल एक नई नवेली स्ट्रैटेजी वीडियो बना के दो। तो दोस्तों, मैंने कई सारे लर्नर्स को देखा है जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में आते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद, मैडम हमारा तो सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, हम तो प्रीलिम्स दे रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स में तो हमारे 200 में से 50 नंबर भी नहीं आ रहे। ऐसी पोजीशन क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों, आप उस प्लस सब्सक्रिप्शन का ठीक से यूज ही नहीं करते। अगर आप एक अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट नहीं हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो आप अपने समय का ठीक से उपयोग नहीं करते। आप ऐसी रैंडम चीजें पढ़ते रहते हो जिनसे आपको पता भी नहीं चलता कि यार भगवान, मेरे दिन के 6 घंटे गए तो गए कहाँ। लेकिन हाँ, हम पढ़ रहे हैं। ये तो वही बात होती है ना कि आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन वो मेहनत कोई काम नहीं आने वाली। तो दोस्तों, याद रखिए, आपके लिए ना केवल मेहनत करना जरूरी है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को हमेशा खुद से ये प्रश्न पूछना है कि क्या यूपीएससी आपके लिए सही है? कभी भी मैं आपसे कहती हूँ, आपका पहला प्रश्न खुद से यही होना चाहिए, दैट व्हाई यूपीएससी। दोस्तों, कई लोग यहाँ पर कहते हैं कि वो लोग यूपीएससी केवल इसीलिए करना चाहते हैं ताकि वो लोग क्या कर सके दोस्तों, ताकि वो लोग कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा कमा सके, पैसा ही पैसा होएगा कलेक्टर बनने के बाद। सो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, यूपीएससी से ज्यादा आसान कई रास्ते हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं। कई लोगों का यहाँ पर जवाब होता है कि यार अपने को तो बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी, इज्जत, इसके लिए अपन यूपीएससी करना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि यार अपन को तो एक बड़ा फॉलोअर बनना है, मिलियंस में इंस्टा पे फॉलोअर होंगे, जहां से निकलेंगे ना धाक होगी अपनी, इसीलिए कलेक्टर बनना है। तो दोस्तों, आप ये पैसा ही पैसा वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो। या फिर कई लोग कहते हैं कि हमें समाज में सुधार लाना है। दोस्तों, समाज में सुधार लाने के लिए भी तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो ना। आप बाबा बन सकते हो, आप नेता बन सकते हो। देन वाई यूपीएससी? अगर आप सच में ये पोजीशन चाहते हो, तो आपको कभी भी ना दोस्तों, मंजिल को देख करके ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये मंजिल बहुत अच्छी है इसलिए मुझे इस पे जाना है। याद रखिएगा, हमेशा आपको रास्ते भी देखने होते हैं। किसी मछली को अगर पता हो कि आसमान में कोई बहुत अच्छी चीज है जो उसके बहुत काम की है, लेकिन मछली उसे टारगेट ना करे तो ही बेहतर है, कि मछली उड़ नहीं सकती। वैसे ही आपको देखना है कि आप अपने लिए जो मंजिल देख रहे हो, भाई आईएएस की पोजीशन किसे नहीं पसंद, सबको पसंद है। बट खुद आप देख लीजिए कि आप उस रास्ते को तय करने के लायक हैं भी या नहीं। ये वाली कंडीशन तो बिल्कुल ही मत करना कि अब्बा नहीं मानेंगे, परिवार वालों ने फोर्स कर दिया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यूपीएससी दे रहे हैं।
समाज में सुधार लाना है, और भी कई तरीके हैं। आप लोगों का जो लक्ष्य है उससे भी ज्यादा बढ़ के होता है कि आपका जो ज्ञान है वो इस लायक है या नहीं, आपका पढ़ने का तरीका इस लायक है या नहीं। दोस्तों, समाज में सुधार लाने के लिए आप कई रास्तों से गुजर सकते हैं। आप भक्ति का मार्ग अपना करके समाज में सुधार ला सकते हैं। आप पावर, पैसा, पॉलिटिशियन के माध्यम से समाज में सुधार ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने आईएएस बनने का सोचा है, आपने आईपीएस बनने का सोचा है, आईएफएस बनने का सोचा है, तो मैं समझती हूँ कि आप भक्ति या शक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान से समाज में सुधार लाना चाहते हैं। तो आपको यह सोचना होगा कि क्या आपके भीतर वास्तव में वह ज्ञान है? क्या आप वास्तव में पढ़ने से नहीं कतराते? क्या आप वास्तव में वो जिज्ञासु हैं कि जब मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ाती हूँ तो आप बार बार ये नहीं कहते अरे मैडम क्या चल रहा है, बल्कि आप कहते हैं वाओ यार, मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि ये ब्लैक होल ऐसे बनता है। तो ये जो चीजें हैं आपको खुद देखना होगा कि आप उस लायक हैं या फिर नहीं हैं। दोस्तों, जब आप लोग ऑल इंडिया सर्विसेज में पहुंचोगे तो या तो आप अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, या फिर आईपीएस बनोगे। बट याद रखिएगा कि यूपीएससी व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की परीक्षा है। आप सब एक बात और याद रखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि यूपीएससी अगर आपकी रणभूमि है, तो इस रणभूमि के लिए, इस युद्ध क्षेत्र के लिए आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। और दोस्तों, प्लानिंग का पहला चरण है सिलेबस। ये कौन सी बात होती है, मेरे को पता ही नहीं क्या पढ़ना है, मेरे सामने जो आता है मैं पढ़ लेता हूँ। पता लगे कि मैं सारे महान व्यक्तियों की बर्थ डेट याद रख रहा हूँ, यूपीएससी कभी पूछने नहीं वाली। आप कोई ऐसी चीज पढ़ने मत बैठ जाना जो यूपीएससी आपसे कभी पूछने नहीं वाली। इसलिए जरूरी यह होता है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से समझें। आप समझें कि ये जो यूपीएससी का पैटर्न है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इसमें आपको कैसे खरा उतरना है। आप समझें कि यूपीएससी का ये जो सिलेबस है, इसमें प्रीलिम्स में आपसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आप मेंस के सिलेबस को बखूबी समझें। GS1 को देखें, ऐसे के टॉपिक देखें। आप देखें कि GS1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी से जो प्रश्न आते हैं वो किस तरीके के आते हैं। उसके बाद आप देखें कि भाई यहाँ पर मेरी हालत क्या है, क्या मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में बिल्कुल ही बिगनर हूँ, या फिर मैं एक मास्टर हूँ जो बस थोड़ा सा रिवीजन कर रहा है, या फिर आपकी हालत ये वाली है जो अधिकांशतः स्टूडेंट्स की होती है, क्या हूँ मैं, क्यों हूँ मैं, कौन हूँ। दिन भर पढ़ा मैंने 8 घंटे, यूट्यूब वीडियो देखी करंट अफेयर की, पाकिस्तान ने बोला इंडिया बुरा है, चाइना बोला पाकिस्तान अच्छा है, अरे अब मैं क्या करूं। पता नहीं दोस्तों मैं क्या बोल रही थी, जस्ट मैंने कुछ सोच समझ के नहीं बोला, जस्ट मन से जो निकला मैंने बोल दिया। बट सच्चाई ये है कि आप में से अधिकांश लोगों की हालत यही होती है। आप यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देखते रहते हो जो आपको मसालेदार करंट अफेयर पढ़ाती हैं, जिन पे मिलियंस में व्यूज तो आ जाते हैं, बट यूपीएससी में वो आपके काम बिल्कुल नहीं आती। तो अगर आप इस तरीके की वीडियोस के माध्यम से अपने दिन का अधिकांश समय व्यतीत कर रहे हैं, यू आर लाइक एट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यकीन मानिए यू आर वेस्टिंग योर टाइम। दोस्तों, हमारे जो वर्तमान समय है, इसकी सबसे बड़ी सुविधा और सबसे बड़ी विडंबना दोनों एक ही है कि हमारे पास ज्ञान का भंडार है। हमारे मोबाइल में हमारे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, गूगल है। ये हमारा सबसे बड़ा संसाधन भी है और हमारी सबसे बड़ी परेशानी भी। आप यूट्यूब चैनल पे एक टॉपिक ढूंढते हैं, आपको उसकी 100 से ज्यादा वीडियोस मिलती हैं। लेकिन वास्तव में आप ये चीजें समझिए कि यूट्यूब केवल एक बिजनेस है, वो समाज सेवा का माध्यम नहीं है जहां से लोग आपके लिए समाज सेवा कर रहे हैं। यूट्यूब पे वो वीडियोस बनाई जाती हैं जिनसे अच्छे से अच्छे व्यूज प्राप्त हो सके। जब आप यूपीएससी के लिए करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो करंट अफेयर की वो वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिलती हैं जो आपको सुनने में अच्छी लगेंगी। आप कहोगे वाह सर, वाह मैम, क्या वीडियो है। बट वास्तव में आप ये जो जियो पॉलिटिक्स की ये जो उटपटांग वीडियोस देखते रहे ना, रोज मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, यकीन मानिए ये एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ आपको न्यूज देना है। यूपीएससी आपसे न्यूज नहीं पूछने वाली, यूपीएससी उसमें डीप में जाके बेसिक से प्रश्न पूछने वाली है। तो यहाँ पर जरूरी ये होता है कि आप अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सोचें कि आपके रिसोर्सेज सही है या नहीं। आप GS1, GS2, GS3, GS4 इन सब के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझें। दोस्तों, सिलेबस को मैंने खुद एक यूट्यूब वीडियो बना करके एनालाइज किया है, आप लोग प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से जो सिलेबस है वो समझ में आ जाए। ठीक है, चारों जीएस का पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके बाद
उसके बाद दोस्तों यूपीएससी का पैटर्न जो मैंने आपको समझने को बोला, उससे भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब मुझसे ये कह रहे हो कि मैडम ये बकवास बंद करो और शॉर्ट में समझाओ, पॉइंट पे आओ। आप ये बताओ कि हम स्ट्रैटेजी ढूंढने आए हैं बहन, स्ट्रैटेजी बताओ हमें। दोस्तों जब बात आती है ना स्ट्रैटेजी की, पहली बात तो यार मैं आपसे बोल रही हूँ, यूपीएससी के रणभूमि में आपके औजार हैं आपका सिलेबस, आपके जो शस्त्र हैं वो है आपका सिलेबस, और आपकी जो ढाल है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 बार सॉल्व करने होते हैं। एक बार तब जब आपने उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, जिससे आपको समझ में आए कि उस सब्जेक्ट से प्रश्न कैसे आते हैं, और एक बार जब आप उस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तब दोबारा उन पीवाईक्यूज को देखिए, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कि अब आपसे बन रहे हैं या नहीं। दुनिया के हजारों मॉक टेस्ट सॉल्व करने से बेटर है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में, फ्री क्लासेस में कितने सारे कराती हूँ, पढ़ लो। दोस्तों जब बात आती है ना स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी में मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई यूपीएससी के बारे में सोचता है ना, तो वो खुद को पहले दिन से एस्पिरेंट समझने लगता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड एस्पिरेंट। एक अभ्यर्थी में और एक विद्यार्थी में अंतर होता है। अभ्यर्थी वो होता है जो अभ्यास करता है, और विद्यार्थी वो होता है जो ज्ञान लेता है। आप लोग सोचते हैं कि आप लोगों ने 12th पास कर ली, ग्रेजुएट हो गए, अब आप अभ्यर्थी हैं। यकीन मानिए आप तो आज भी विद्यार्थी हैं। आप जब एस्पिरेंट बन जाते हैं ना, तो लड़कियां खुद को इस तरीके से समझती हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, मैं तो लेवल कुछ और है। लड़के भी क्या समझते हैं यार, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तेरा भाई, लेवल है भाई लेवल। बेटा तैयारी करने से लेवल नहीं होता है, नाम के आगे आईएएस लगने से लेवल होता है। तो आप लोग अगर इस तरीके से सोचते हैं कि अब आप एक एस्पिरेंट बन गए, आपको रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जियो पॉलिटिक्स के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस देखनी है, आपको मॉक टेस्ट देखने हैं, रुको जरा, सबर करो, रुक जाओ बेटा। पहले आपको यह देखना होगा कि तुम अपने स्टूडेंट चरण से निकले भी हो या नहीं। आपको पहले अपने बेसिक सब्जेक्ट्स पे पकड़ बनानी होगी। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा कि ये आपका क्रैश कोर्स करने का समय नहीं है, कॉम्प्रहेंसिव कोर्स करने का समय है, जहाँ पे सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। अभी आपको क्या है ये, क्यों है ये समझना है। आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पहले दिन से नहीं पढ़नी होती, नहीं पढ़ेगी पल्ले, मैं खुद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक्सपर्ट हूँ। आप पहले ज्योग्राफी पढ़िए, आप आर्ट एंड कल्चर मत पढ़िए पहले। ओ भाई करंट अफेयर का तो मतलब रोना ही अलग है। करंट अफेयर के बारे में तो मैं आपको जस्ट अभी बता रही हूँ वीडियो में आगे, भैया करंट अफेयर से पेपर नहीं बनता, पेपर स्टैटिक से बनता है। करंट अफेयर्स आपको सिर्फ ये बताते हैं कि कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा कौन सा नहीं। तो प्रिपरेशन के पहले दिन से अगर तुमने करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया है, बकवास तैयारी चल रही है तुम्हारी। तो दोस्तों पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, अपनी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, इन 5 सब्जेक्ट्स को, जिन्हें मैं कहती हूँ फंडामेंटल 5, अपने फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट्स पे काम करो। उसके बाद दोस्तों आप लोग जब ये फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हो, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। और जब ज्योग्राफी हो जाए उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी करो। शायद मेरे पीछे की कुछ स्लाइड आपको दिख नहीं रही होगी, डोंट वरी, मैं यूपीएससी हिंदी टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी। जब आपका हिस्ट्री हो जाए उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर करो, जब पॉलिटी हो जाए उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन करो, जब आप साइंस को बेसिक तरीके से समझने लगे तब उसके करंट अफेयर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें समझिए। जब आपका इकोनॉमी आप पढ़ लो उसके बाद बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनको ये भी नहीं पता होता कि पॉलिटी के कौन से आर्टिकल में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, और वो बजट पढ़ने बैठ जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें राजकीय राजकोषीय घाटे का मतलब नहीं पता होता, और वो बैठ जाते हैं बजट पढ़ने। भाई पहले बेसिक्स कंप्लीट करो। यूपीएससी का पेपर बजट आने के दूसरे दिन नहीं होता। आप लोग जो सोचते हैं ना हमें ताजी खबर पढ़नी है, मेरी बात मानो, यूपीएससी ताजी खबर नहीं, यूपीएससी बासी खबर का खेल है। मैं हमेशा कहती हूँ इफ यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बासी खबर पढ़नी है। बासी खबर क्यों दोस्तों, जब खबर ताजी होती है ना तब उसे कवर करने का काम होता है न्यूज चैनल्स का। उस समय उन लोगों का काम होता है कि वो उस खबर को क्या करें, वो उस खबर को पूरी तरीके से आप लोगों को बताएं। लेकिन आप लोगों का काम ये नहीं है कि आज न्यूज आई और आपको आज ही उसको पूरा समझना है। क्यों समझना है प्रभु, आप एक बार उस घटना को पूरा घटने दीजिए, उसके बारे में अलग अलग अखबारों में आर्टिकल्स आने दीजिए,
उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए। दोस्तों यूपीएससी के लिए खबरें पढ़ी नहीं जाती, खबरों का मूल्यांकन किया जाता है, और वो मूल्यांकन तुम तब कर पाओगे या समझ पाओगे जब तुम्हारा बेसिक्स मजबूत होगा। बड़े आए ट्रिपल डिप लानी ना पढ़ने वाले, मानसून आता नहीं है ट्रिपल डिप लानी ना पढ़ने। आप लोग क्या कर रहे हैं, देखो मैं अभी एक एग्जांपल बताती हूँ। आप लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं सूरज का एक टुकड़ा टूट गया है, थंबनेल पे भी यही लिख दिया, सूरज का एक टुकड़ा टूट गया है। कुछ नहीं टूटा है। That is all about the solar cycle of 11 year, solar minimum and solar maximum। पिछले 3 साल से हर 2 महीने बाद फिजिकल ज्योग्राफी का बैच रिपीट होता है। मैं सबको समझाती हूँ कि सोलर साइकिल क्या होता है। तो उसी में जो सूर्य है उसमें पोल के पास जो एक्स्ट्रा फिलामेंट है वो निकल रहा है, बस उसी को कह रहे हैं कि सूर्य का एक टुकड़ा टूट गया, कुछ नहीं टूटा है। लेकिन ये जो आप YouTube वीडियोस पे व्यूज देते हैं ना फालतू में, आप सिर्फ उनकी कमाई का साधन बन रहे हैं, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे। इफ यू वांट टू लर्न करंट अफेयर्स, आप पहले बेसिक्स मजबूत कीजिए, वरना ये जो YouTube वाले ना, ये आपको आधा अधूरा ज्ञान आपको मिलेगा एंड यू आर लाइक मैंने तो लास्ट 3 साल से करंट अफेयर की वीडियो देखी है, यूपीएससी में टॉप करूंगा, यूपीएससी में टॉप करूंगा, प्रीलिम्स के 10 क्वेश्चन नहीं बनने तुमसे। सो प्लीज पहले बेसिक्स कवर करो, उसके बाद करंट अफेयर्स कवर करो। जिसे पता है कि सोलर साइकिल क्या होता है उसको समझ में आ गया कि ये जो खबर है उल्लू बना रही है, रियल में क्या हुआ है अखबार से पढ़ के 2 मिनट में इंसान समझ जाता है। जिसको ये नहीं पता कि सोलर साइकिल क्या होता है, सोलर फ्लेयर क्या होता है, कोरोना मास इजेक्शन क्या होता है, बस देखते रहो ये वीडियोस। सूर्य का एक टुकड़ा टूट गया, सूर्य टूट गया, सूर्य कुछ नहीं टूटा है। पहले पढ़ तो लो बेसिक्स, लेकिन नहीं, आपको तो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो आप लोग प्लीज इस तरीके से चीजों को याद रखेंगे कि आपको पहले हमेशा ये फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। और फंडामेंटल 5 ऐसा नहीं है कि आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे तब आप इनमें से किसी एक पे उतरेंगे, नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका ज्योग्राफी हो गया है, उसके बाद आप इन्वायरमेंट पे आओ, आपका हिस्ट्री हो जाए उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर पे आओ। और जब तक आपके ये फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाए, डेली करंट अफेयर तुमने पढ़ा ना, बस कर लिया तुमने अपनी प्रिपरेशन को बर्बाद। डेली करंट अफेयर आप तब तक नहीं करते जब तक आप में अक्ल नहीं होती है फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट को समझने की। जब आपके फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, उसके बाद आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। समझे? हमेशा याद रखना चारों तरफ ज्ञान बट रहा है बट सब कुछ आपके काम का नहीं होता, वरना पता लगे ये वीडियोस भी देख रहे हैं भाई, लोगों के व्लॉग भी देख रहे हैं और करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं क्या? सिद्धार्थ की शादी हुई कियारा से, बस ये आपके करंट अफेयर चल रहे हैं। तो याद रखिए कि शुरुआत में आपको जो फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं उसमें 2-2 सब्जेक्ट लेके चलो एक दिन में। जैसे आपकी जो शुरुआत है वो हमेशा मैं कहती हूँ या तो एंशिएंट हिस्ट्री से करनी चाहिए या फिर फिजिकल ज्योग्राफी से, इनमें से किसी भी एक विषय से शुरू करो, आपको हमेशा अच्छे परिणाम मिलेंगे, या तो प्राचीन इतिहास से या फिर भौतिक भूगोल से, एंशिएंट हिस्ट्री या फिर फिजिकल ज्योग्राफी। आप ज्योग्राफी से शुरुआत करो, हिस्ट्री से शुरुआत करो, इट्स ऑन यू। और आप हमेशा 2 सब्जेक्ट साथ लेके चलो। जैसे आपने ज्योग्राफी लिया तो आप ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी ले लो, इकोनॉमी ले लो, इट्स ऑन यू कि आपका बैच, आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, अन अकेडमी में हो, आपका कौन सा बैच कब आ रहा है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, देख लो भाई। आप 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलते हैं तो आप एक तरीके से अपना एक प्लान बनाओ कि भाई इन दिनों में मैंने आज से यहाँ पे लिखा है अगले 100 दिनों में मैं ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूंगा, कंप्लीट कर लूंगी, वो भी ऐसे कंप्लीट कर लूंगा कि इससे एक भी प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में आएगा, बता के रहूंगा। और जब ये बेसिक सब्जेक्ट आप कंप्लीट करते हो ना तो इनसे रिलेटेड पिछले 2.5 साल का करंट अफेयर तो आपको एडुकेटर ही पढ़ा देता है। मेरे कोर्सेज में आपको कभी भी फिजिकल ज्योग्राफी बेसिक्स, सिर्फ बेसिक्स नहीं होती, बेसिक्स भूगोल आधार स्तंभ तो होता है, पर पिछले 2.5 साल का करंट अफेयर भी तो हम वही कर लेते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट से जो भी प्रश्न आएगा वो आप सॉल्व कर लोगे और आपके मान लो लगभग 100 दिनों में 2 विषय पूरे हो जाएंगे। अगर आपके पास टाइम और ज्यादा है आप प्रैक्टिस में टाइम दो, अगर आपके पास टाइम और कम है आप 100 को 60 डेज करना चाहते हो, आप घंटे बढ़ा दो अपने पढ़ने के। यहाँ पे मैं आपको मान के चल रही हूँ कि आप 6 घंटे दिन में पढ़ रहे हो। उसके बाद आप कोई 2 सब्जेक्ट उठाओ जैसे पॉलिटी और इकोनॉमी। ये जो मैंने डेज लिखे हैं ये आप सबके लिए नहीं है, आपको ये जो चीजें हैं दोस्तों ये घंटों में समझनी है, घंटों में। जैसे
जैसे ज्योग्राफी को कंप्लीट करने में 150 आवर्स लगते हैं। अब ये 150 आवर्स तुम पढ़ लो बेटा, 15 घंटे एक दिन में पढ़ लो। इट्स ऑन यू कि आप कैसे डिवाइड कर रहे हो। आप एक दिन में 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, या फिर आप फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैपिंग साथ में कर रहे हो, 4 घंटे ले रहे हो। इट इज टोटली ऑन यू। बट एक बात याद रखिए कि आप एटलीस्ट एक बारी में 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। उसके बाद आपने 2 सब्जेक्ट लिए, उसके बाद आपको 2 लेना है 2 लो, 1 लेना है 1 लो। और जब आपके ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए, अब आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करो, अब आप आंसर राइटिंग शुरू करो। जब आपके इतने सब्जेक्ट्स पूरे हो जाए उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, तब आप आंसर राइटिंग करोगे, तब आप मॉक टेस्ट दोगे। जब आपके ये सब्जेक्ट पूरे हो जाए तब आप इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, बजट, इकोनॉमिक्स, सर्वे, ऐसी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। और याद रखिए अगर आप अनअकैडमी प्लस में हैं तो एक दिन में कम से कम 2 क्लासेस, ज्यादा से ज्यादा 3 क्लासेस आप ले सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप 3 क्लासेस ले लो, 3 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा नहीं। ठीक है, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आंसर राइटिंग जैसे अभी जो 2023 वाले हैं उन्हें नहीं करनी है, 2025 वालों को नहीं करनी है, क्योंकि 2023 वालों के पास समय नहीं है, 2025 वालों के पास ज्ञान नहीं है। 2024 में एग्जाम देना है, कर लो आंसर राइटिंग। सो आई होप दोस्तों कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। याद रखिए आपके लिए एकाग्रता, अनुशासन, सततता, जिज्ञासा, जागरूकता सब कुछ जरूरी है। आप लोग प्लीज याद रखिएगा, आप लोग जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको टॉपर नहीं बनना है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, आपको टॉपर तो बनना है यार, आई एम रियली सॉरी। आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको मेरे जैसा कोई एजुकेटर नहीं बनना है, आपको टॉपर बनना है, टॉपर। तो यूपीएससी टॉपर बनना है, साइंटिस्ट या एजुकेटर नहीं बनना है। तो जितना जरूरी है उतना ही पढ़ा करो। मल्टीटास्किंग मत किया करो कि यहाँ यूट्यूब वीडियो लगी हुई है, एक सब मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं, यहाँ पे मेरी ये स्ट्रैटेजी वीडियो चल रही है या फिर कोई मैं ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, इधर कोई आप पॉलिटिकल लेक्चर देख रहे हो, बस नहीं, फोकस ऑन वन थिंग। ठीक है, बहुत सारे मिथ हैं, उन्हें आप लोग प्लीज रियल मत माना करो। और आप याद रखिए कि ये अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। एक चीज मेरे प्लस वाले लर्नर्स के लिए, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ भाई, देख लो, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। इधर देखो, आप लोग जब अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हो उसके बाद आप यहाँ आते हो तो आपको ये ऑप्शन मिलता है मी। इसमें आप जाते हो तो आपको ऐसे मिलता है यूपीएससी, सीएससी, जीएस। इसमें आप लोग एक सेक्शन पे जाना, अब तो ऐप और अपडेट हो गई है। इसमें आप एक जगह जाना जिसका नाम है एनरोलमेंट, जहां भी आपको मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, एनरोलमेंट में जाते हो तो ये मेरे सर के ऊपर देखो, कोर्सेस और बैचेस मिलते हैं। आपको किसी बैच में एनरोल करने की जरूरत नहीं है, आपको एनरोल करना है पर्टिकुलर कोर्सेस में। आप एक बात याद रखिए, आप किसी एक टीचर के भरोसे एक सब्जेक्ट छोड़ दीजिए। जैसे आपने मेरे भरोसे ज्योग्राफी छोड़ दिया, इन्वायरमेंट छोड़ दिया, किसी एक टीचर के भरोसे आप पॉलिटी छोड़ दीजिए। पागलपन मत करना कि फिजिकल ज्योग्राफी एक से पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी दूसरे से पढ़ रहे हैं, नहीं। ट्रस्ट ऑन योर एजुकेटर। सो आई होप कि आपको मेरी ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। अनअकैडमी पे अभी सर्च कीजिए अपूर्वा राजपूत और फॉलो कीजिए मुझे लबासना पहुंचने के लिए।